हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के परिवार बहुत पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि नवोदय के एग्जाम में आ सकता है या फिर उसको हम लोग कैसे लगाएं, ये आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल। देखिए, जब दो संख्या कहे तो हम लोग दो संख्या जो है माना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है तो हम लोग कहते हैं पहले माना। ठीक है, माना वह संख्याएं, माना वह संख्याएं, संख्याएं ए व बी है। ठीक है, ये वो बी है। अगर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो ये कह रहा है दो संख्याओं का योगफल है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 11,009 है। 11,009 है, यानी ए और बी दोनों का 11,009 है। ठीक है, कितना है? 11,009। कह रहा है यदि एक संख्या 9,999 हो तो दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, अगर ऐसे पूछे तो आप लोग सिंपली इसमें से 9,900 को 9,999 को घटा सकते हैं। लेकिन अगर नियम से किया जाए तो एक संख्या, माना एक संख्या ये वाला 9,999 दिया है तो हमको ए का मान पूछा है। ठीक है, ए का मान पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे, बस ए की जगह पे इसको यहाँ पे फिट करेंगे। अगर हम लोग ए प्लस 9,999 बराबर 11,009 हो। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन के अनुसार देखा जाए तो इधर अगर प्लस में है, ठीक है, इधर अगर कोई चीज प्लस में है और इस पक्ष में जाता है तो माइनस में। अगर इधर कोई गुणे में है तो इधर जाता है भाग में। इधर अगर कोई माइनस में है तो इधर प्लस में, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, इधर भाग में है तो इधर गुणा में, इस तरह का। खैर कोई नहीं, इसको लगाते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 11,009 में से 9,999 घटेगा तो कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो कितना बच जाएगा जी, कितना बच जाएगा? तो इसको घटा लेते हैं ना, तो ये जब घटेगा तो ए बराबर हो जाएगा 0,9 से। देखिए इस किनारे से किनारे हम लोग घटा सकते हैं। इकाई से इकाई गया, 9 में से 9 गया 0। यहाँ एक हम उधार लिए, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब यहाँ 9 में से 9 गया 0। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए अगर यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो इस तरह का। क्या ऑप्शन में इतना है? क्या ऑप्शन में इतना है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा खराब हो गया है, मतलब किताब में गूंज दिया गया है ना, इसी का लगता है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दूसरा तो है नहीं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है 6400 ऐसे है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 6400। ठीक है, 6400 प्लस 3296, 3296, उसके बाद क्या है प्लस 2448, फिर क्या कह रहा है 3248। ठीक है, 3248। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे, इस प्रकार का, तो कुछ नहीं, सिंपली करते क्या है, लास्ट वाला पहले जोड़ते जाते हैं। ठीक है, मतलब इकाई वाला पहले, फिर दहाई का बारी, फिर सैकड़े का, इस प्रकार से। तो 8 8 16, 16 6 हो गया 22। ठीक, 22 के 2 2 हासिल हो गया। अब यहाँ 4 4 8 8 9 हो गया 17, 17 और 2 0 तो जुड़ेगा 17 ही दीजिएगा, 17 2 19, फिर एक हासिल। ठीक है, 2 4 6 6 2 8 8 4 12 1 13। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक हासिल है 3 2 5 5 3 8 8 6 14 और एक हासिल 15, यानी 15,392, 15,392। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है।
इस तरह का, ठीक है। आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है, ये भी उसी प्रकार का है लेकिन भाग देना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, दूसरा तो है ही नहीं, दूसरा इसमें गूंज दिए बच्चे। 3960 भागा 54 भागा 18। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे, ठीक है, इस प्रकार का दे तो सिंपली करते क्या हम लोग, 3960 ऐसे, इस प्रकार, फिर 54 इस प्रकार बटे बाई, मतलब, ठीक है, फिर मेन, फिर 18, ठीक है, इस प्रकार का हो गया। अब अगर देखा जाए तो इसके नीचे भी हम लोग एक कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। यानी एक का गुणा तो कोनो विशेष में महत्व नहीं रखता है, ठीक है, गुणा होता है, ठीक है इनका। तो ये ऊपर वाला इतना ही रह जाएगा, ठीक। अब बचा नीचे कितना, 54 और 18, ठीक है। 54 और 18 बचा है। अब इसको हम लोग काट देते हैं, एक बार 18 से काटेंगे, एक बार क्या करेंगे हम लोग 54 से काट देते हैं। तो 18 से काट देते हैं, तो 18 एकम 18, ठीक, 18 एकम 18 हो गया। अब इस 18 दूनी 36, ठीक, 18 दूनी 36 होता है। बचा यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3 बचा, फिर ये 3 और 6 36, 3 6 9 नहीं, ऐसे 3 और 6 36, ठीक है। तो फिर 18 दूनी 36 और ये हो गया 0, ठीक है। तो अगला अगर टर्न का बात करें, 220 बटे 54, ठीक है। अब 54 का पहाड़ा किसी को तो याद नहीं आता, फिर भी हम लोग काट देते हैं 2 से। तो ये 2 से कटा 110, ये 2 से कटा कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, 27 हो गया। अब ऑप्शन में देखिए सही के रूप में कहा गया है, किसके रूप में, सही के रूप में। तो अब हम लोग 27 से अगर भाग दें, ठीक है, 27 से भाग दें तो 27 चौके, ठीक है, 27 चौके अगर भाग दें हम लोग, जैसे कि अगर 25 मान लेते, ठीक है, 25 चौके 100, तो 27 का कम से कम उसे जाएगा ही है ना। 27 चौक का कितना हो जाएगा, 108। आप लोग ऐसे देख सकते हैं। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, यानी 108 हो गया। 27 चौक का 108, तो 4 हो गया। फिर जितना बचेगा, ठीक है, जितना बचेगा 27 चौक का 108, 108 इसमें से निकल गया 110 से, तो बच्चा कितना, 2, ठीक है, और बच्चे 27, इस प्रकार। यानी 4 सही 2 बटे 27, 4 सही 2 बटे 27 क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा, अब देखिए यहाँ पर जो ब्लैंक रहेगा, मतलब खाली स्थान, स्टार रहे, हैश रहे, या फिर गोला रहे। गोला तो ऐसे नहीं रहेगा क्योंकि सब लोग 0 समझ जाएंगे। तो अगर इस प्रकार की चीजें, देखिए कह रहा है 96 स्टार 88 संख्या, ठीक है, लगातार ऐसे कुछ रहा होगा। 96 यहाँ पर अगर देखा जाए, 5वां क्वेश्चन, 96 यहाँ पर स्टार कह रहा है 88, इस प्रकार का कह रहा है ना। कह रहा है संख्या 9 से विभाजित होती है, तो स्टार के स्थान पर क्या भरेंगे, ठीक है। ये कह रहा है पूरा पूरा 9 से पूरा कट जाता है, ठीक है, पूरा कटता है, यानी विभाजित मतलब पूरा करता है। अब एक बात बताइए, 9 से काटने का, या फिर मैंने 0 से लेकर 11 तक काटने का, संख्याओं से काटने का नियम बताया, ठीक है, पिछले वीडियोस में मैथ के। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने 9 से काटने का नियम बताया है। जो भी चीजें अगर 9 है, ठीक है, जो अंक है, ठीक है, जो अंक है अगर उन्हें जोड़ा जाए, या 9 आए, 18 आए, और फिर मान लेते हैं 27 आए या 36 आए, यानी 9 की पहाड़े में चीजें आए, तो वो 9 से पूरा पूरा कटता है। तो ऊपर की चीजों को अगर हम जोड़े तो 9 6 होता है 15, ठीक है, 15 और 8 8 16, 15 8 16 हो गया, 15 16 हो गया 31, ठीक है। अब 31 में ऐसा ऑप्शन में अगर देखा जाए, ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, इसमें कह रहा है 5 है, 9 है, 2 है, 3, ठीक है। अब 31 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये 9 की पहाड़े में आ जाए, ठीक है, 9 की पहाड़े में आ जाए। तो अगर हम 9 को अगर जोड़े, ठीक है,
9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो क्या 9 ये जो 31 होता है मतलब क्या कहते हैं उसको, जी बिल्कुल। अगर 9 को दे दें हम तो 40 हो जाएगा। क्या 9 40 को काट सकता है? नहीं। 2 अगर दे दें तो 2 हो जाएगा 33। तो 33 क्या 9 33 को काट सकता है? बिल्कुल नहीं, पॉइंट में जाएगा। 3 अगर 3 जोड़ दिया जाए 34, तो क्या 9 34 को काट सकता है? बिल्कुल नहीं। 5 का टर्न आता है, 5 को अगर हम इसमें जोड़ दें 31 में 5 जोड़ दें 36, तो 9 तो 36 के पहाड़े में आता है, यानी ये हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कट सकता है। क्लियर है? आप इस नियम से चलेंगे तो 5 भरा जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार का यानी काटने वाला नियम के आधार पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, छठा क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भाग के प्रश्न में, ठीक है, भाग के प्रश्न में अगर भाग का बात किया जाए, क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, हटा दीजिए। अगर यहाँ पर ये जो ये है, ठीक है, ये भाज्य है। ठीक है, ये भाज्य होता है, क्या होता है? ये भाजक होता है, ये भागफल, ये शेषफल। ठीक है, यानी हमको अगर ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है तो हम लोग इसको और इसका गुणा करके, ठीक है, इसका गुणा करके इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, यही तो होता है। जैसे मान लेते हैं, एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल, इसको शेषफल। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हमको ये निकालना हो, ठीक है, भाज्य निकालना हो, और बाकी आपको चीजें दी हो, यहाँ पर दे दें 3, इसको हमको निकालना है, यहाँ पर जो है 5 और यहाँ पर दे दें 1। ठीक है, यहाँ पर 1 दे दें, तो कहते हैं भाज्य निकालो। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं तो 3 5 6 15, 15 और 1 16, यानी 16 यहाँ भाज्य होगा। ठीक है, 16 यहाँ भाज्य होगा। इस प्रकार की चीजें, तो यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्लियर है? यानी ये होता है भाज्य, ये वाला जो यहाँ पर मैंने व्हाट का स्थान, ये होता है भाज्य। ठीक है, ये भाज्य है, ये भाजक है, भाजक मतलब डिवाइजर, और ये होता है शेषफल, माफ कीजिएगा भागफल। ठीक है, भागफल, और यहाँ जो शेष बचता है वो शेषफल। ठीक है, ये होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 51 भाजक। ठीक है, इस प्रकार का 51 भाजक। ठीक है, भाजक है, ये भाजक है, क्या है? 51 भाजक है। फिर कह रहा है भागफल 16। ठीक है, ये भागफल 16 है, भागफल। ठीक है, भागफल 16 है। फिर कह रहा है शेषफल 27 है। ठीक है, शेषफल क्या है? शेषफल 27। तो कह रहा है ये निकालो, ये भाज्य बराबर कितना, भाज्य बराबर कितना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये 51 है, वो 16 है, और इसका ये 27। तो कुछ नहीं करना है, गुणे कर देते हैं, 51 गुणे 16 प्लस 27। अब आपको ये नियम पता होना चाहिए कि अगर गुणा भाग प्लस माइनस है, ठीक है, यानी भाग जोड़ घटाना गुणा भाग ऐसे कंबाइन हो समीकरण में, तो उसमें क्या करते हैं, पहले जो भाग है सबसे बड़ा भाग को करते हैं हल, फिर गुणे को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो इसमें पहले भाग है, भाग तो है नहीं, गुणा है, तो गुणे को पहले करते हैं। 16 कम 16 का 6 1 हासिल, 16 5 80 1 81। ठीक है, 81 होगा ये 27। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे, ये हो गया 7 6 13, 2 1 3 1 4, ये 8, यानी 843। ऑप्शन में 843 है, 843 जी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? यहाँ तक सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। ठीक, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन
अगर देखा जाए तो कह रहा है यदि किसी सम संख्या की अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ठीक है, तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी, ठीक है। कोई सम संख्या लाइक दैट मान लेते हैं 36, ठीक है, 36 हो, 18 हो, या फिर 54 हो, 72 हो, ये सब भी तो 9 से कटती हैं, ये भी तो 9 से कटती हैं। तो ये कह रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या, किसी सम संख्या, देखिए सम संख्या है ना, जो सम संख्या मतलब जो 2 से कटे, सम संख्या मतलब जो 2 से कटे। तो कह रहा है अगर कोई सम संख्या कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ठीक है, 9 से विभाजित हो, तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। यानी कह रहा है अगर कोई संख्या दिया है इस प्रकार का, मान लेते हैं इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई संख्या दिया है, इसको जोड़ने पर 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया। मान लेते कोई अंक ऐसे दिया है कि उसे जोड़ने पे 9 आ गया और वो 9 से विभाजित हो रहा है, तो क्या ऑप्शंस के अनुसार 24, 12, 18, 27 किससे वो कट सकता है? मान लेते यहाँ पर 18 आया था, जोड़ने पे मान लेते बाई चांस 18 आया था, तो 9 से कटता, ये भी कट जाता। क्लियर? यानी अगर 9 से कट रहा है तो और किससे कट सकता है, ये आप लोग बताइए। बताइए। बिल्कुल 18 से ही कटेगा, ठीक है, क्लियर है। यानी ऑप्शन में 18 है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक, इस प्रकार से जो 9 से कटेगा वो डेफिनेटली कटेगा, ठीक। कह रहा है दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्याओं का योग माना, ठीक है, 8वां क्वेश्चन है ना, माना। तो ऐसे जब दो संख्याएं दे दें तो वो संख्या अगर डिक्लेयर ना हो तो हम लोग एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी मान लेते हैं ना, माना हुई संख्याएं, माना हुई संख्याएं कुछ भी मान ले, एक्स व वाई है, ठीक है, एक्स व वाई है। अब कह रहा है इनका योग 10 है, इनका योग 10 यानी एक्स प्लस वाई, यानी और एक्स और वाई को अगर जोड़ दे तो 10 हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा तथा उनका गुणनफल 20 है, ठीक है, उनका गुणनफल 20 है, यानी x कामा वाई बराबर 20। उनके विलोमों का योग, विलोम मतलब उल्टा, अगर इनका विलोम कहा जाए, इनका विलोम, ठीक है, इनका विलोम, विलोम मतलब उल्टा, तो 1/x और ये 1/y होंगे, ठीक है, 1/x और 1/y होंगे, इनका विलोम, संख्याओं का विलोम ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है इनके विलोमों का योग क्या होगा। विलोम का योग अगर बात करें तो 1/x प्लस 1/y बराबर कितना, यही पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो y बन जा y, x बन जा x और नीचे x y। तो अब आपको मान पता ही है, x प्लस y का मान था 10 और x y का मान था 20। तो इसको अगर काटा जाए तो 1/2, ठीक है, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार 1/2 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हो गया है, हालांकि 7वां नंबर है लेकिन बीच में वो गड़बड़ हो गया ना, इस वजह से। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अब देखिए इसको, ठीक है, ये इस तरह की चीजें अगर आपको दें, इसमें कह रहा है 11 गुणे, फिर कोष्टक में है 12 गुणे 13, फिर इस तरफ क्या हो गया है, क्रम बदल गया, ठीक है, क्रम बदल गया है। तो जब इस प्रकार की चीजें दें, ठीक है, इस प्रकार की जब आपको चीजें दें, अंक इधर उधर हो और वो भी गुणे में हो, ठीक है, गुणे में हो और अंक इधर उधर हो, यानी आपको क्या करे, क्रम बदल दे।
इधर इस तरह है और इधर क्या कर दे, इधर इस तरह से कर दे। आंसर तो दोनों का सेम टू सेम ही आएगा ना, है ना, इधर भी बार है इधर भी बार है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। लेकिन कह रहा है ये किस नियम पर आधारित हो, तो आप लोग जान जाइए जो नियम है, देखिए क्रम बदला है, ठीक है, क्रम बदला है, अंक वही है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रम विनिमय, ठीक है इसमें गुणा का क्रम विनिमय, ठीक है। प्लस में भी वही हो सकता है, 2 + 4 इधर कर दें, और इधर भी ऐसे हम लोग कर सकते हैं, 4 + 2, तो ये प्लस का क्रम विनिमय हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये किसका नियम हो जाएगा, गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है, गुणा का क्रम विनिमय नियम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, ठीक है। क्लियर। हाँ, ये अगर इन चारों, ठीक है, इस प्रकार का। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझ में आया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 10वां क्वेश्चन, ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए, यानी जहां 6 है वहां पर 9 रख दिया जाए और जहां 9 है वहां पर 6 रख दिया जाए, ठीक है। नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, अंतर मतलब मैंने बताया, अंतर मतलब घटाना, योग मतलब जोड़, गुणा मतलब गुणा, भाग मतलब, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आपको असल संख्या, ठीक है, मूल संख्या दे रहा है 36,490। अब कह रहा है बदलने पर, ठीक है, परस्पर संख्या बदलने पर, ठीक है, संख्या बदल रहे हैं परस्पर, अगर संख्या बदल दें तो ये जहां 6 है वहां पर 9 और जहां 9 है वहां पर 6, तो ऐसा अगर बदल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इतना, यानी 39,407 हो जाएगा। तो इसको अगर घटाया जाए तो ज्यादा में से कम ही घटता है ना। अगर ऑप्शन में माइनस दिया होता तो इस प्रकार भी घटा देते हैं, लेकिन प्लस में दिया है तो बड़े से छोटे को घटाएंगे, तो यानी इससे हम लोग इसको घटाएंगे, तो घटाना इसको है, तो यहाँ पर हम लोग क्या हो सकता है इसका, हाँ, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना हो जाएगा 0, ठीक। 16, 6 में से 9 जाएगा नहीं, लेकिन 16 में से 9 गया 7, ठीक। अब यहाँ 3 हो गया, 13 में से 4 गया 9, यहाँ हो गया 8, 8 में से 6 गया 2, ठीक, ये 3 से 3 गया 0, यानी 2,970, 2,970 है ऑप्शन में, 2,970 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ग्रामर क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन लगाने वाले थे लेकिन बीच में दूसरा जो है गड़बड़ हो गया ना। एक ग्रामर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये ग्रामर क्या कह रहा है, कह रहा है 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दें, ठीक है, इस प्रकार इसको भी उसी प्रकार से लगाया जा सकता है, ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से। तो आप लोग इसको करिए, कह रहा 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या का अंतर भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल। तो इसको भी कर देते हैं, है ना, 87 है, ये मूल संख्या, क्या है, मूल संख्या। अब अगर बदलने पर अगर बदल देते हैं तो क्या कह रहा है, 6 को 8 और 8 को 6, तो यहाँ पर अगर कह देते 2, 8, 4, 6, 7, अब इनका अंतर पूछा है तो ज्यादा से कम ही को घटाएंगे, यानी अगर घटाएं तो कितना आ जाएगा, 7 से 7 गया 0, कोई नहीं, और ये 6 से 8 जाएगा नहीं, लेकिन 16 से 8 जाएगा 8, ये 3 में से 4 जाएगा नहीं तो हो गया 9, ठीक। यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 6 गया 1, ठीक है।
और ये 2 में से 2 गया 0, यानी 1980 ऑप्शन में है। 1980 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 12वां भी कर ही लेते हैं ना। 12वां क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इजी है, इसको भी बच्चे चले, ठीक है, तो चलने लायक। कह रहे हैं यदि संख्या 325 स्टार 6 3 से विभाजित होती है तो स्टार का अंक बताइए, ठीक है। नहीं, 325 स्टार कितना है 6, 3 से कटे, ठीक है, 3 से कटे तो कह रहा है इस स्टार का मान कितना होगा। अब मैंने बताया 3 से काट, अगर ऐसा दे, ठीक है, तो आप लोग काटने का नियम याद रखिए, ठीक है। तो 3 से काटने का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ने पर, ठीक है, सभी अंकों को जोड़ने पे अगर संख्या कोई दिया है उसके सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। यदि 3 आए, 6 आए, 9 आए, यानी 3 के पहाड़े में आए तो क्या होगा, कटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए, ऑप्शन क्या क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, ये दिया है, तो इन्हीं में से कोई रखना है। तो रखने के लिए तो समय है नहीं, लेकिन हाँ जोड़ के अगर देख लें कितना कम है 3 के पहाड़े में तो रख सकते हैं। जैसे जोड़ लें 14 आ जाए, 1 कम है तो 1 को रख के 15 हो सकता है, इस तरह। खैर जोड़ लेते हैं, 3 2 5 5 5 10 10 6 16। अब 3 के पहाड़ा में 16 तो आता नहीं है, 17 भी नहीं आता, 18 आता है। तो 16 में कितना जोड़े कि 18 हो जाए, 2 जोड़ेंगे, ठीक है। 16 में अगर 2 जोड़ दें 18 हो जाए, अगर 18 हो जाए, ठीक है, इनको जोड़ने पे 18 हो जाए तो 300 तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन में 2 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 2 ही भरा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। बस इस प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें। जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड गुड बाय, टेक केयर।